अनोखा पोस्ट। बिहार कैसे एक अलग राज्य बन गया? क्या आप जानते हैं कि बिहारी इतने अभिमानी क्यों होते हैं? आज हम बताएंगे बिहारियों के अभिमान की दास्तान, एक शख्स जिसने दोस्तों के ताने पर बिहार निर्माण का संकल्प ले लिया था और बिहार को बिहार बनाने में कितना संघर्ष और परिश्रम करना पड़ा था, ये भी जानेंगे। एक शख्स जो 7 समंदर पार था, पर फिर भी बिहार को पहचान दिलाने की एक जिद थी, क्योंकि बंगाली वर्चस्व के आगे बिहारियों का वजूद अभिशाप बनने लगा था। बिहारियों पर बंगालियों के वर्चस्व से अंग्रेजी हुकूमत भी तिलमिला उठी थी। बिहारियों के दिमाग का लोहा दुनिया ऐसे ही नहीं मानती थी, या लोग यूं ही नहीं कहते थे कि एक बिहारी 100 पर भारी। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बिना बड़े विरोध और विद्रोह के किस कूटनीति से बिहार अलग राज्य बन गया। अपमान की आग में एक राज्य की प्रतिज्ञा, पहचान की जिद में एक नौजवान का संकल्प। आज से करीब 125 साल पहले ब्रिटिश राज में लंदन में बिहार की अस्मिता के लिए एक लड़ाई शुरू हुई थी। और गौर करने वाली बात यह है, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए बिहार के एक नौजवान ने लंदन में अपने कुछ दोस्तों के ताने पर बिहार को एक अलग राज्य की पहचान दिलाने का संकल्प ले लिया था। लंदन से वापस लौटने के बाद उस नौजवान ने एक तरफ वकालत की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ अलग राज्य का आंदोलन छेड़ने के लिए 1894 में पटना से एक अखबार की शुरुआत की, जो बिहार का इकलौता पत्र था। जो बिहार को अलग बनाने की ऐसी जिद थी कि 1910 में 4 महाराजाओं को मात देते हुए केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बन गए। उसके बाद एक प्रांत का गवर्नर और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनाए गए। उस शख्स का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। गजब के प्रतिभावान, गजब के तेज तर्रार सच्चिदानंद, जिनकी रौबदार मूंछें और असरदार व्यक्तित्व वाले वही सच्चिदानंद जो आगे चलकर संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। मगर उनके जीवन की किताब में संविधान निर्माण से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार निर्माण की कहानी। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा और आज के बक्सर के चौंगाई ब्लॉक के मुरार गांव में हुआ था। और कहते हैं कि उसी दौरान 1893 में लंदन में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे इस स्वाभिमानी इंसान का मन तिलमिला उठा, और उस तिलमिलाहट की तपिश को शांत करने के लिए उसी जगह पर सिन्हा ने यह संकल्प लिया कि बिहार भले ही आज भारत के नक्शे में नहीं दिखता हो, मगर जल्द ही दिखेगा। दरअसल फरवरी 1893 में कुछ लोगों ने उन्हें यह चुनौती दी कि आप कहते हैं कि आप बिहार से हैं, तो भारत के नक्शे में बिहार कहाँ है, आप ये दिखा दें। लेकिन खुद को गर्व से बिहारी कहने वाले सिन्हा ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि तब वाकई बिहार का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। बस यूं ही एक क्षेत्र को बिहार नाम से जाना जाता था। इस घटना को अपनी तौहीन समझना सिन्हा जी के लिए लाजमी था, और उनके दिमाग में ख्याल आने लगा कि वाकई में हम बिहारियों की अपनी कोई पहचान नहीं है। तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि आने वाले दिनों में वो बिहार को पहचान दिलाएंगे। लंदन में अपमान का घूंट पीकर वतन वापस लौटे, तो बक्सर स्टेशन पर उतरते ही बिहारी पुलिस के जवानों की वर्दी पर बंगाल पुलिस का बैच देखा, तो अपमान का वो घूंट और कड़वा हो गया, और उन्होंने तय कर लिया अब जो कुछ करना है जल्दी करना है। डॉक्टर सिन्हा वकालत की प्रैक्टिस के साथ साथ अलग राज्य के लिए लोगों को एकजुट करने में लग गए। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस वक्त बिहार से निकलने वाली ऐसी कोई पत्र पत्रिका नहीं थी जिसका संपादक कोई बिहारी हो, जिसे देखते हुए डॉक्टर सिन्हा ने जनवरी 1894 में अंग्रेजी साप्ताहिक बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया। अलग बिहार की आवाज बुलंद करते हुए जब बिहार टाइम्स ने यह लिखा कि बंगाल के प्रशासनिक भार को कम करने के लिए बिहार को उड़ीसा के साथ या उसके बिना ही अलग कर दिया जाए, तो बंगाली प्रभुत्व वाले अखबार बिहार हेराल्ड और अमृत बाजार पत्रिका में इसके विरोध में लेख छपने लगे। मगर बिहार टाइम्स अब लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में असरदार साबित होने लगा था। सच्चिदानंद और मौलाना मजहरुल हक देश को अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहते थे, पर बिहार को भी बंगाल के वर्चस्व से आजादी दिलाना चाहते थे। इनकी कोशिशें रंग लाने लगी, क्योंकि इनकी आवाज अब धीरे धीरे दिल्ली दरबार की दीवारों में सुर्खजदा होने लगी थी, जिस पर हौसला तोड़ने के लिए विरोधियों ने दरवेश यानी कि भिखारी कहना शुरू कर दिया। मगर इनका जुनून तो सिर्फ बिहार को पहचान दिलाने में था,